न्याय के लिए दर दर भटक रही महिला, नहीं हो रही कोई सुनवाई। जनपद लखनऊ के अंदर कैंपवेल रोड मोमिन नगर थाना सादत में निवासी महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी। महिला ने अपने ही पति पर पहली पत्नी और अन्य के संग मिलकर मारपीट के लगाए हैं आरोप। लेकिन पिछले दिनों से महिला लगातार अपनी परेशानी को लेकर थाना सादतगंज जाती है। थाना सादतगंज पुलिस उसको किसी न किसी बहाने से टाल देती है और उसकी सुनवाई नहीं करती, जिसकी वजह से वह महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। महिला ने पुलिस के ऊपर तहरीर बदल कर देने और मेडिकल न कराने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि हमें थाने में बैठा लिया और दूसरे पक्ष को छोड़ दिया और हमसे कहा तहरीर बदल कर दे दो तो हम आपकी एफआईआर कर लेंगे दर्ज। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित महिला का, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। फिलहाल आप देख रहे हैं लखनऊ से समीर खान उर्फ मुन्ना की खास रिपोर्ट कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ। मतलब बिल्कुल ना खाना ना घर से कुछ नहीं। और परसों 30 तारीख को हम थोड़ा काम से गए थे, बेटा मेरा स्कूल गया था और यहाँ पर काफ़ी लोग मिलके आए और लोग ताला वाला हमारा तोड़ रहे थे और जब तक हमारे टूट चुका था अंदर निकले थे हमला करने के लिए। 12-15 लोग थे जिसमें से मुझे कई लोगों के नाम, मतलब 6-7 लोगों के नाम याद थे। तो मेरे बेटे, क्या नाम थे उन 6-7 लोगों के? पहली बात तो हमारा आदमी था मोहम्मद इरशाद, उसका बेटा अल्ताफ और सिकंदर और उसकी बीवी तरन्नुम। और तो ये तरन्नुम आपके आदमी की पहली बीवी है या दूसरी बीवी है? ये पहली बीवी है, मगर मेरे आदमी ने हमसे कहा था कि उसकी तलाक हो गई। तलाक होने के बाद हमारे से उससे निकाह हो गया और वो सऊदी में ही रहती थी। फिर उसने काफ़ी उनको धमकियाँ दी थी कि हमको रखो और नाम जला लेंगे अपने आप को, तो उसने अपने आप को आग भी लगाई। फिर मेरे मियाँ ने मुझे बहुत कहा, तो हमने कहा ठीक है रख लो, समझते कि हमारे बाद तुमने शादी कर ली। और फिर उसको हमने अपने घर में भी एक्सेप्ट किया, रखा भी, मगर वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करके फिर हमारी सास और देवर देरानी रहते थे उनको भी निकाल दिया और हम यहाँ से आदमी को तस्वीर के लेके चली गई बगैर बताया। वो लोग कहीं और रहे, उसके बाद सऊदी चले गए। ये सारी कहानियाँ थी, मगर वो हम फिर भी बहुत बर्दाश्त कर रहे थे। ये आपके चेहरे पे निशान कैसे हैं? आपके इतनी चोटें कैसे? ये सब उस दिन वो लोग आए हैं परसों शाम 3-3:30 के बीच में और हमको जान से मार देने की धमकी भी देना, बहुत मारा पीटा, ताला वाला तोड़ के सब अंदर घुस रहे थे, हमने घुसने नहीं दिया तो उन लोगों ने फिर मारा पीटा। हमारे बेटे ने 112 पे फ़ोन भी किया तो 3-4 तरफ से पुलिस आई, अंबरगंज चौकी की पुलिस आई, हम लोगों को लेके भी गई, हमने हमारे बेटे को उन लोगों को। और उसके बाद हम तो वहाँ गए, उन्होंने लिखा हुआ था और उसके बाद कहने लगे आप जो है जाइए वो एप्लीकेशन लिखवा के लाइए। हम जब तक एप्लीकेशन लिखवाने आए, हम जब यहाँ से वहाँ गए थे उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। हमने पूछा वो लोग सब कहाँ गए, बोले हमने थाने भेज दिया। हम थाने गए तो थाने पर वहाँ पर कोई नहीं था। फिर हमने वहाँ पे चौकी में वो दे दी वहाँ उस टाइम पे। तो आपके पति आपको रखना नहीं चाहते, क्या मामला क्या, हमको खुल के बताइए। वो हमें रखना नहीं चाहते, अब वो हमें गंदी औरत बताते, पेशेवर औरत बताते, उल्टा सीधा करते। आपकी शादी को कई साल हो गए? हमारी 2012 में शादी हुई थी। 2012 में शादी हुई थी। आपके पति से आपको कितने बच्चे हैं? नहीं, हमारा बच्चा उनसे को नहीं है, हमारा बेटा पहले का, मगर हमारे बेटे को नहीं। तो ये आपकी दूसरी शादी थी? जी, भाई वो भी तलाकशुदा थे और हम भी तलाकशुदा थे। तो मेरे बेटे को इन्होंने अपनाया और मेरे बेटे का कहीं भी नाम नहीं निकला। तो जब आपके घर लोग मारपीट करने आए तो आपने नजदीकी थाने में, सादतगंज थाने में कंप्लेन देने की कोशिश की? जी हमने भी बता दो चौकी वाले लेकर, फिर हमने कल हम जो है गए थाने तो 11 बजे सब टाइपिंग करा के वहाँ पे लेके गए, तो उन्होंने देखा था, रख लिया। फिर हमें काफ़ी देर बैठाए रहे, हम जो है बोले अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। और मुझे इतनी तकलीफ है, मैं रो रही हूँ कि मुझे तकलीफ है, मेरा अभी भी याद नहीं उठा, मैं रो रही थी। मुझे डॉक्टर के लिए तो 112 नंबर पे जो आपने कॉल की थी, हेल्पलाइन नंबर पे पुलिस आई थी, तो क्या आपकी मेडिकल और आपकी दरखास्त नहीं लिखी गई? नहीं, उन लोग चौकी वाले आ गए थे, नंबरगंज चौकी के गोली बाप के क्षेत्र के आ गए, अब ये लोग संभालेंगे। तो हमको उन लोग ले गए, पर वो हमको एप्लीकेशन के लिए भेज दिया, उन लोगों को छोड़ दिया। तो चौकी प्रभारी ने आपकी कोई मदद नहीं की? थाना इंचार्ज ने कोई मदद नहीं की? नहीं था, थाना इंचार्ज ने कल हमको 3:30 बजे तक 4 बजे तक हम वहाँ पे रहे और हमारे साथ 1-2 लोग गए, तो उन्होंने कहा आप लोग जाइए, काम हो जाएगा। फिर थाने से इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसा करिए आप एप्लीकेशन बदलिए। तो पहले काम में कहा भेजे, तो उसने बोला अरे इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि वो तो हम अंदर जब गए, हमने कहा सर आप बताइए, इतनी देर से आप लोग सुबह 11 बजे तक हम यहाँ पे बैठे हुए। तो बोले हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन बदल दीजिए और आप अपने आदमी का नाम लिखिए कि आदमी मेरा आया था, मारा पीटा था और खाना खर्चा नहीं दे, हम वो आपको करवा देंगे। तो हमने कहा क्यों, आदमी ने हमको मारा, आदमी और खाना खर्चा जब वहाँ से नहीं, फिर वो मुझे क्या कह रहे
क्या तुम्हारे घर नहीं है, चौराहा नहीं, तो तुम चिल्लाओगी तो मेरा घर चिल्लाने का आप ही को है खाली, आप अभी बोलने ही नहीं दे रहे। और ये क्या बात, तो आप थाने पे गई, थाना इंचार्ज ने आपकी सुनवाई नहीं ना करी, डॉक्टरी करवाई ना डॉक्टरी करवाई ना कुछ, और आपको जिन लोगों ने मारा पीटा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। मैं लखनऊ हॉस्पिटल यहाँ पे बालागंज में है, फिर मैं वहाँ पे गई। हमारे लड़के ने बताया कि पुलिस के तो लोगों में दवा नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, तो मैं दवा ली, वहाँ पे एक सत्संग लगवाया और उन्होंने पर्चा बना दीजिए, मगर डॉक्टरी नहीं अभी तक के लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं। और मुझे और मेरे बच्चे को वो मेरा आदमी उसके लड़के मिली गए घर के पीछे में जान नहीं लगे, तो बताओ हमें क्या डर है। आप यहाँ किसके घर में रह रही है मौके पे इस समय? मेरा आदमी का ही घर है। मैं 2017 से अकेली रह रही हूँ। उससे पहले जब मैं शादी गई थी तो मेरी सास और देवर देवरानी सबके साथ हम रहते थे। उस बीवी ने और मेरे मियाँ ने उन लोग को निकाल दिया, सोचे बाद में इसको भी निकाल देंगे। मैं अकेले रह रही हूँ, ये लोग मुझे छोड़ के चले गए थे 100 दिन, उसके बाद नहीं आए, फिर आए तो मुझे पूछा नहीं, ना कोई खाना खर्चा दे रहे। मैं अब ये कब्जा नहीं छोड़ रही हूँ, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी तो है। अब आपका खाना खर्चा कैसे चल रहा है? बस लोग मेरी मदद करते हैं। मुझे मेरी एजुकेशन नहीं, मुझे कुछ नौकरी नहीं है, कहीं कोई राशन दिला देता, कहीं कोई मेरा मदद करता है। लोग रमजान में मुझे ज़कात करा देते, बस मेरी इसी तरह पब्लिकल तौर पे मदद करें। तो क्या कभी आपने, देश में योगी जी की सरकार है, योगी जी सरकार महिलाओं को लेके बहुत ज्यादा ही कानून निकाली ने, ट्रिपल तलाक को लेके, दूसरी शादी को लेके तमाम कानून निकाले, तो क्या आपने योगी सरकार जी की कभी मदद लेनी नहीं चाहिए? यार वो लोग वो कहते हैं कि हमने तुमको तलाक दे दिया, तो हमने कहा कि उन्हें तलाक दे दिया तो आप कोर्ट में साबित करो। हमने कहा भी साइन किया, कब तुमने हमें तलाक दिया? और तलाक दिया तो मैं 2017 से तुम्हारे घर वाले जाने बाद अकेले रह रहे, अब तक तुमने हमें क्यों तो नहीं कहा? आप मेरे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार, योगी सरकार से कोई मांग करना चाहेंगी? जी, हम जैसे वो कहते हैं कि तुम्हारा हो गया, और पुलिस वाले ने तो ये भी कहा हॉस्पिटल ने कि तुम दूसरी बीवी, तुम्हारा कोई हक नहीं है, ना तुम कुछ ले सकती हो। तो हमने कहा अगर हम कुछ नहीं ले सकते तो उनको कहते राइट है दूसरी शादी करने का। कहना उसकी मौजूदा बीवी है, तो हमने कहा जब ये कहने लगे तलाक का सबूत है, तो हमने कहा ये बताइए फिर तलाक बंद कमरे में होती तो वो हमसे कैसे कह रहा कि हमने तुमको तलाक दे दी, जब उस बीवी को तलाक दिया और आप कह रहे हमने तलाक नहीं दी, तो इसका मतलब धोखाधड़ी से उसने शादी की ना, तो सजा। आज मौका है बताने का कि राज्य सरकार, योगी सरकार के ट्रिपल तलाक के कानून को लेके क्षेत्र के लोग उड़ा रहे हैं धज्जियां, उस पर पुलिस प्रशासन भी लगातार नजर आ रहा है नाकामयाब। आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज़ लाइव से समीर खान मुन्ना की खास रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ। अगर वो नहीं करेंगे तो अपनी जान दे देंगे। कहाँ कहाँ चोट लगी है ये बताइए? ये देखिए, ये सब चोट लगी है, ये लगी और ये मेरा बुरा हाथ नहीं उठ रहा है। और लाठी लाद उसके लड़के ने मुझे मारा, मुझे पेट में भी बहुत तकलीफ है, मैं सो नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे। एक करवट के कब तक लेटेगी, बिल्कुल आधी तब लोग जैसा है।